हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का न्यूज़पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी काफ़ी लहर था कि अपने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है और शिक्षक भर्ती की प्रोसेस जो है वो चालू है। लेकिन आज जो है न्यूज़पेपर वाले भैया ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि पेपर में आज ये निकल के आया है कि अभी जो यूपी में जो भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें जो कि महाकुंभ का मेला है उसके बाद ही अब की जाएंगी। मतलब अब जो भर्ती को लेकर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो भर्ती से संबंधित कोई जानकारी हो, या फिर भर्ती कब तक आ रही है, सारी चीज़ें आपको कुंभ के बाद देखने को मिलेगा। और इस बार कुंभ जो है वो महाकुंभ का आयोजन होना है 2025 में, जो कि आपको पता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलने वाला है। तो 3-4 महीने का टाइम आसानी से उसमें निकल जाएगा। मतलब इस स्थिति में अब आपको यूपी में कोई भी शिक्षक भर्ती या उससे संबंधित कोई भी प्रक्रियाएं जो है वो 2024 में तो देखने को नहीं मिलेगा। 2025 में आप आशा कर सकते हैं कि आपको अप्रैल माह के बाद या संभवतः मार्च अप्रैल तक आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इस स्थिति में बहुत सारे मेरे जो भाई बहन हैं उनके मन में ये आएगा कि अब हम क्या करें, क्या हम पढ़ाई को बिल्कुल रोक दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप 1 मंथ या 2 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसा अपना पढ़ाई कर रहे थे आपको बिल्कुल वैसे ही अपने पढ़ाई को करते रहना है, क्योंकि आपको जितना अधिक टाइम मिलता है आप उतना ज़्यादा अपने अंदर जो है सुधार लाइए। और साथ ही साथ आप अदर एग्ज़ाम्स को भी देखते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सुपर टेट के भरोसे बैठ गए हैं कि हम सुपर टेट ही देंगे, उसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अगर जो है संभव है, अगर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप ज़रूर सम्मिलित होइए, क्योंकि जो भी हमारे सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, वो लगभग चीज़ें सेम होती हैं। कुछ चीज़ों का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो आप उसे साइड में रखकर अदर जो भी सब्जेक्ट हैं आप वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपको आगे बीपीएससी तैयारी 4 देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको राजस्थान में रीट देखने को मिलेगा, और रीट भी एक बड़ी वैकेंसी है जो कि आने वाली है। तो आप निश्चित तौर पर उसकी तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पे जो योग्यता परीक्षा है उसको पास करके आप निश्चित रूप से टीचर बन सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको जहाँ जॉब मिल रहा है आप वहाँ पे लीजिए, और जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो आप यहाँ पे भी लीजिएगा, आइएगा। तो आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि आप सभी को डिमोटिवेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। फिर भी दोस्तों, जो भी चीज़ें मतलब हमारे यहाँ चल रही हैं उसकी जानकारी आपको होना अवश्य, मतलब बहुत ज़रूरी है आपको, कि आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ हमारे आसपास चल रही हैं। उसी के बाद जो है आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको जो है ये भी देखना है पढ़ाई के साथ साथ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने आप सभी के साथ इस जानकारी को साझा किया। तो आप लोगों को हताश नहीं होना है, आप लोग को निरंतर प्रयास करना है, निरंतर अपनी पढ़ाई बनाए रखनी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को निरंतर करते रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो कोई भी वैकेंसी आपको अगर आगे देखने को मिलती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी के ही बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वो बीपीएससी तैयारी 1 और 2 में सिलेक्ट हुए हैं, और आज वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है, आप लोग को पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आगे आपको DSSS हो गया, KVS हो गया, बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में ही देखने को मिलेंगी। तो यूपी में आप ये मान के चलिए कि जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा वो 2025 मार्च अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा। चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट की वैकेंसी हो, यूपी टेट हो, कुछ भी चीज़ें हों, तो उसी में मिलेगा। तो आप लोग जो अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो है आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये भी हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।